जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 28 अप्रैल 2026 और 28 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, इसे आप जरूर देखें। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रैक पे मिल जाएगा। इसमें आपके लिए वही जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वही सब लेके आते हैं और ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो इसे आप जरूर देखें। और RSR हॉट ट्रैक पे ही एक 1 शॉर्ट वीडियो का एक सीरीज है जिसमें आपको बोटनी का और इकोनॉमिक्स का और साइंस के बायोलॉजी का 1 शॉट मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें क्योंकि होता क्या है कि एक स्टूडेंट को सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके लास्ट में कुछ नहीं बच पाता है। तो यह 1 शॉट वीडियो आप जरूर देखें। इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक अगर मान लीजिए अगर साइंस अगर आपको याद नहीं होता है तो यह साइंस का एक एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिए जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो इसे आप जरूर याद देखें क्योंकि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया जाता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो यह विश्व मलेरिया दिवस यह 25 अप्रैल को मनाया गया। कब? 25 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के नियंत्रण और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस। और 1 ही अप्रैल को क्या मनाया गया? RBI का स्थापना दिवस। और 1 ही अप्रैल को CBI का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, उत्कल दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। और 22 मार्च को मनाते हैं क्या हम लोग? बिहार दिवस, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या थीम था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। अच्छा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं। कब? 15 नवंबर को। उसके बाद RBI का स्थापना भी कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था। और RBI से याद रखेंगे से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI से याद रखेंगे से RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है, जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति है। और 2 अप्रैल को विश्व ऑरिजिन जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 में। और NCC से याद रखेंगे से NCC का भी महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। और साथ में विश्व हेमोपैथी दिवस मनाते हैं और जल संसाधन दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस मनाते हैं। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस भी मनाते हैं। कब? 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाते हैं। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाते हैं। और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाते हैं, इसका थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लांट, यानी कि हमारा शक्ति हमारा ग्रह। उसके बाद 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और साथ में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो अप्रैल महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी
रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है, तो यह सिकंदराबाद में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में अभी लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है, कहाँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो अभी जितना भी चीज़ है रिकॉल मैं करवा रहा हूँ, रिकॉल कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौन सी नदी के लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ, यह लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दिहांग जैव मंडल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया, तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह पाकिस्तान ने किया है। कौन, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल, क्या है, तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कौन किया है, यह पाकिस्तान किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पाकिस्तान की बात आई है, यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, साहेब शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी। कौन है, आसिफ अली जरदारी। अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है, यह पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने प्राचीन भारत के कुशासन काल के सिक्के मिले हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गबज लिक हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति से इनकार किया है। तो इतना याद रखेंगे पाकिस्तान से। आगे है कि सभी हाल ही में डाबर ने किसे अपना भारत की कारोबार का CEO बनाया है, तो यह हरजीत एस भल्ला को। किसे, हरजीत एस भल्ला को। ये है हरजीत एस भल्ला। इनको अभी डाबर के CEO का नियुक्त किया गया है। डाबर के CEO किसे नियुक्त किया गया है, हरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी लीसा, क्या है, लीसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। किसे, उपेंद्र द्विवेदी को। अच्छा, ये उपेंद्र द्विवेदी कौन है पता है, क्लिक करना चाहिए क्या, थल सेना के सेना अध्यक्ष है। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कैबिनेट नंबर के तीसरे नंबर के। इनको अभी US हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को MD और CEO बनाया। असम रणजी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, किरण पावर को नियुक्त किया गया। जॉन टर्सन को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया। ग्रैपलिंग, क्या है, ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए, आंख बंद कीजिए और ध्यान से हमारी बात को सुनिए। जैसे ICC के चेयरमैन कौन है, जैसा, और जैसा से ही याद रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह जैसा को ही सम्मानित किया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिनास। ACC के कौन है, मुहसिन नकवी। और
सीबीआई के कौन है? परवीन सूद। देखिए ये है परवीन सूद, एक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीसी के अध्यक्ष है। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और परवीन सूद कौन है? सीबीआई के अध्यक्ष है। और परवीन से याद रखिएगा से प्रवीण कुमार कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक है। कौन है? प्रवीण कुमार। एक है प्रवीण रंजन जो कि सीआईएसएफ के महानिदेशक है। कौन है? प्रवीण कुमार। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय नाम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है डॉक्टर अजय कुमार जो कि यूपीएससी के चेयरमैन है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। कौन है? अजय सेठ। उसके बाद IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? वर्तमान के प्रधानमंत्री होते नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के चेयरमैन। और उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जो कि अभी आपको ही बता है, ठीक है। और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल यानी कि महानवादी कौन है? R वेंकटरामन जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में दिया गया है, ठीक है। 53वें CGI कौन है? सूर्यकांत। 52वें नंबर के CGI कौन थे? तो BR गवई। कौन थे? BR गवई। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। अच्छा, DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। और NCC के कौन है? वीरेंद्र बस। सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। और रॉ के कौन है? पराग जैन। और फिक्की के कौन है? अनंत गोयका। कौन है? अनंत गोयका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। और खालिद एल एनानी। और एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। आगे अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? यह ब्राज़ील बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही होगा कि अभी ब्राज़ील बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब ब्राज़ील की बात आई है, यह है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या हो जाएगा? ब्रासिला। और ब्राज़ील की करेंसी क्या हो जाएगा? ब्राज़ील रियाल। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो गया है? यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हो गया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह चाइना में होगा। अच्छा, ब्राज़ील के द्वारा, ठीक है, ब्राज़ील के द्वारा अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ऑसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गाल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इतना याद रखेंगे नरेंद्र मोदी से। अभी भारत और ब्राज़ील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। तो
इतना याद रखेंगे ब्राज़ील से। अच्छा, वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह सब जितना फैक्ट्स आपको बताते हैं यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट को होता क्या है कि सिर्फ 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे चलेगा, आपको कनेक्ट करके पढ़िए। तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना होगा, और कल आपसे जो सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज खोज किए? यह चीन ने किया है। कौन? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज को खोज किया है। कौन? चीन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, चीन की बात आई, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या हो जाएगा? रेनविन। चीन के प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? जी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। और चाइनीज़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और दुनिया में चीन के उत्पादन स्टील के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में, ये दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो चीन है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। अभी विक्रम दुरास्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? विक्रम दुरास्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत की नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बना है? यह चीन बना है। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ है। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को लाइसेंस रद्द किया है? तो यह पेमेंट बैंक को, किसे? पेटीएम पेमेंट बैंक को यह रद्द किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, RBI की बात आई है तो RBI से अभी आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाएं कि RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर के। अच्छा, यहाँ भी बैंक की बात आई है तो अभी BOB क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइड के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। BOB ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक ने MD और CEO का पदभार विनय टोन्स को संभाला है। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट BOB ने लॉन्च किया है। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मेचेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी सैटेलाइट अध्ययन में कौन लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 में शामिल हुआ है? यह मुंबई और सिकंदराबाद दोनों हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी कि अभी जारी सैटेलाइट अध्ययन में लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में टॉप पे रहा मुंबई और सिकंदराबाद, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश को 30 अरब रुपए की निकासी को मंजूर की है? यह मालदीव ने की। कौन? मालदीव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की निकासी मंजूर की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव। अब मालदीव की बात आई है, यह है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगा? माले। मालदीव की करेंसी क्या हो जाएगा? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अभी भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है। क्या की है? पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां
दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ है। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास यूक्रेन 2025 केरल में तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाले पहला देश कौन बना है? यह मालदीव बना है। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य मालदीव बना है। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इतना याद रखेंगे मालदीव से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? तो यह 1855 क्या है? 1855 की अभी सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 1855 टोल फ्री नंबर जारी किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस संस्थान में सबसे स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधान का अनावरण किया है? तो यह IIT मद्रास। कौन किया है? IIT मद्रास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत ने IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स संसाधनों का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब IIT मद्रास की बात आई तो पूरा चीज़ अभी रिकॉल करेंगे IIT मद्रास से। जैसे दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। कोरोमंडल के अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च की है। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष आइरिस चिप विकसित किए। तो इतना याद रखेंगे हम लोग IIT मद्रास से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे NOIADA यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है नीतू सामरा को। किसे? नीतू सामरा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है नीतू सामरा। इनको अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। प्लीज़ लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में पारंपरिक सुबोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सुबोरी महोत्सव यह असम में मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना मैं फैक्ट्स बताता हूँ, जितना को कनेक्ट करके बताता हूँ, यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।